discuss integration by partial fraction method. देखिए लास्ट लेक्चर्स में हमने मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन की देखी। अगर आपकी वो मेथड छूट गई है तो हमें यहाँ पे ऊपर आई बटन में सब डिटेल्स दी हुई है, प्लीज गो एंड चेक दैट। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन की जितनी भी फॉर्मूलेज है आपको पता होना चाहिए नाउ कि फॉर्मूलेज का यूज कब और कैसे करते हैं, बिकॉज नाउ अ फ्यू वेरी मेथड इज देयर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का थोड़ा बहुत यूज आपने पहले किया हुआ है दैट अलजेब्रा में, लेकिन यहाँ पे हमें उसका बेसिक मेथड ही यूज करना है, हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हमें मेथड की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन उसका डिवीजन देता है, उसका डिनोमिनेटर। जिस एग्जांपल में आपके डिवीजन में अगर आपको कोई फैक्टराइजेशन दिया हुआ है या तो फिर कुछ ऐसा स्टेप दिया हुआ है, कुछ ऐसी टर्म दी हुई है कि जिसके फैक्टर्स पॉसिबल है, उस मेथड में हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सी द कीवर्ड इज व्हाट, आपका जो भी एग्जांपल है उसके डिवीजन में, उसके डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन होना चाहिए। सो लेट अस डिस्कस द एग्जांपल। देखिए हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, कुछ ऐसा एग्जांपल है। सबसे पहले कोई भी एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें फोकस करना है सिर्फ उसका डिवीजन। इस मेथड का आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि इसका जो डिवीजन है, अगर डिवीजन में आपको फैक्टर्स दिखते हैं या तो फिर कुछ टर्म ऐसी है कि जिसके आप फैक्टर्स कर सकते हैं, then this is the preferable method। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास जो डिवीजन है यू कैन सी दैट उसमें फैक्टर्स दिए हुए हैं, दैट इज x माइनस 1 x माइनस 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। सो सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मतलब ये देखते हैं हम क्या करना है। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में एग्जांपल को कन्वर्ट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन और dx दोनों रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। यू कैन सी दैट हमने उसके डिवीजन और उसका न्यूमरेटर दोनों, उसके साथ जो dx और इंटीग्रेशन था वो रिमूव किया। ओके, तो जो यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 2 है, मेरे पास दो ब्रैकेट है, तो आपको कंसीडर करने हैं दो अल्फाबेट। तो यहाँ पे फर्स्ट है a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2। अब ऐसा कुछ रूल नहीं है कि कौन सा a कौन सा b। अगर आपका मतलब आपने एक बार फर्स्ट ब्रैकेट के लिए a अपॉन x माइनस 1 लिया और दूसरे के लिए b लिया, अगर आपने इसको इंटरचेंज किया दैट मींस कि a के नीचे आएगा x माइनस 2 और b के नीचे आएगा x माइनस 1, तो इट इज ओके। a और b की वैल्यू चेंज होगी, इसमें आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यू हैव टू टेक एलसीएम ऑन द राइट हैंड साइड। वी हैव टू टेक एलसीएम ऑन द राइट हैंड साइड। सो a x minus 2 plus b x minus 1 divided by x minus 1 x minus 2, इसको हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। दैट मींस x minus 3 divided by x minus 1 x minus 2। you can remove these two numbers, इन दोनों के जो ब्रैकेट है उसको हम सामने कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, तो बचेगा x minus 3 is equal to a in the bracket x minus 2 plus b in the bracket x minus 1। कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट ये जो हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट, देखिए a के नीचे कौन सा ब्रैकेट है, x minus 1, so put x minus 1 equal to 0, therefore x equal to 1 कहाँ पे रखना है, in the equation। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन में रखेंगे, कैलकुलेशन हम डायरेक्ट करेंगे। x equal to हमें कितना लिखना है, 1, so 1 minus 3 a 1 minus 2 plus b 1 minus 1, obviously 1 minus 1 0, okay, that is minus a and that is minus 2।
therefore a equal to, इसका कीवर्ड क्या है पता है? कीवर्ड ये है कि अगर आपने a के नीचे वाला जो ब्रैकेट लिया, if you are taking the value of a, division of a, then उसके अंदर b की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। देखिए चेक करें, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। तो ये कीवर्ड है कि अगर a की डिवीजन वाली वैल्यू आप ले रहे हो तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, अब सेकंड देखते हैं इधर, पुट, हाँ कौन सा वैल्यू लेना है, लेकिन हमें x माइनस 2 है तो पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2, लेकिन कहां पे? इन द इक्वेशन। ओके, तो चलिए डालते हैं 2 माइनस 3 a, 2 minus 2 b, 2 minus 1, as I told you 0 ही हो जाएगा। ओके, तो 2 minus 3 is minus 1 and is only b, so obviously हमारा आंसर आएगा b equal to minus 1 because 2 minus 1 is 1। हमारे पास दो नंबर आ गए a and b। ठीक है, नाउ अब हमारा इंटीग्रेशन स्टेज है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये a अपॉन x माइनस 1 था और b अपॉन x माइनस 2 था। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आई? 2 अपॉन x माइनस 1 और b की वैल्यू क्या आई हमारे पास? माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ये आपने a और b डाला, आपने a और b की वैल्यू रखी, लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन है तो क्या आएगा? dx, इंटीग्रेशन और क्या आएगा? dx। दैट मींस कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करके आपने a b को फाइंड किया, उसके बाद एग्जांपल को इंटीग्रेशन से ही हमें सॉल्व करना है। इस सब एग्जांपल में बेसिकली एक ही कांसेप्ट होता है, बेसिकली यही सम आता है कि अगर 1 अपॉन x है तो उसका आंसर आएगा log x, इंटीग्रेशन ऑफ दैट वैल्यू इज log x। देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, 2 कांस्टेंट करके बाहर जाएगा, क्या बचा? 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए हम लिखते हैं, if you are not focusing then let us write this, minus 1 1 upon x minus 2 dx। ठीक है, देखिए x का डेरिवेटिव 1 हमने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। क्या मेथड है हमारी? log, ये ब्रैकेट हम लिखेंगे, कौन सा ब्रैकेट? x minus 1, उसका डेरिवेटिव x minus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। ओके, फिर माइनस 1 है, फिर से log x minus 2। देखिए x का डेरिवेटिव क्या है? 1 प्लस, तो हमारा आंसर क्या आएगा? log x minus 1। ये जो 2 है ना, ये पावर हो जाएगा बिकॉज ऑफ log, और log का रूल अगर माइनस है तो क्या होगा? डिवीजन, डिवाइडेड बाय x minus 2 plus c। So this was integration by partial fraction method। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें फोकस करना है उसका डिवीजन, whether the division have the factors or not। Okay, let us discuss next example। As I told you, there must be division, that means the division has factorization, integration and dx। x कॉमन ले लीजिए, obviously x square minus 1, x square plus 4x minus 1 upon x, x minus 1 and x plus 1 dx, x minus 1। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमें पता चल गया कि फैक्टराइजेशन है कहाँ पे? डिवीजन में। So let us solve by partial fraction method। Then solve by partial fraction method। Okay? सबसे पहले हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन को रिमूव करेंगे तो उसके साथ दूसरा भी कुछ कैंसिल होगा, एंड दैट इज dx। ओके, इन द ब्रैकेट है 1 2 3। आगे मैंने आपको बताया कि दो ब्रैकेट थे तो a और b कंसीडर किए, लेकिन यहाँ पे दो नहीं है, उसके साथ एक x भी है। सो a अपॉन x, b अपॉन x माइनस 1 एंड c अपॉन x प्लस 1। देन टेकिंग LCM ऑन द राइट हैंड साइड, so उसका LCM क्या आएगा? उसका LCM आएगा x, x minus 1 and x plus 1। There is only x with a, so remaining two numbers x minus 1 and x plus 1।
b के साथ कौन है, x माइनस 1 है, तो क्या आएगा x एंड x प्लस 1। देन c के साथ x प्लस 1 है, तो क्या आएगा, तो आएगा x एंड x माइनस 1। फिर उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे कंपेयर करेंगे, अपॉन x minus 1 x plus 1, you can remove the brackets, therefore x square plus 4x minus 1 equal to a x minus 1 x plus 1, b x plus 1, c x minus 1, and there will be the bracket. That is the equation. Okay, now आगे हमने जो फोकस किया था वही है, क्या फोकस किया था, ए बी और सी तीनों जो अल्फाबेट है उसके डिवीजन में जो नंबर्स है उसके इक्वल टू हमें 0 लेना है। अगर आप 0 लेना भूल गए तो फिर आपको एबीसी मिलेगी ही नहीं, ये बेसिक मैथड तो करनी पड़ेगी। देखिए हमने इक्वेशन बना दी, उसके बाद तो वही मेथड फॉलो करेंगे। जब तक आप इक्वेशन फाइंड नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको वैल्यू x की किस में डालनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। If you are having a mistake in the equation, then definitely you are having a wrong answer of A, B and C. So please focus, the equation is perfect. Okay? Next, देखिए, तो A के नीचे क्या था, x था ना, तो put x equal to 0. चलिए डालते हैं, 0 square 0, 4 into 0 0, minus 1 भी दिया है, is equal to A है ना हमारे पास, yes हमारे पास A है, 0 minus 1 minus 1, 0 plus 1 1। Now as I told you, आपने A के नीचे वाली वैल्यू डाली ना तो दो लोग 0 हो जाएंगे, टू टर्म्स विल बी 0। कौन सी टर्म, B और C? देखिए कैसे, B into x है ना, तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो कंप्लीट टर्म 0, फिर x की वैल्यू फिर से 0 है, ठीक है, तो C into 0 दैट इज 0। सो ये दोनों हो जाएंगे 0, तो हमें क्या बचा, ये बचा हमारे ब्रैकेट में, so -1 -1 will cancel themselves, so 1 equals to A। अब B के लिए ओके क्या था, put x minus 1 equal to 0, therefore x equal to 1 डालेंगे अपने, ठीक है, तो चलिए डालते हैं x equal to 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 square is 1, 4 into 1 is 4 minus 1, B का डिवीजन है ना, तो कौन दो 0 हो गए, यस राइट, A एंड C। 1 minus 1 देखो 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब B के पास चलते हैं, B into 1 मतलब B, 1 plus 1 मतलब 2, हमने कितनी वैल्यू डाली है, x equal to 1 डाला, फिर C के पास जाएंगे तो देखो 1 minus 1 0 0 into number is 0, so obviously 4 equal to 2B, therefore B equal to 2। अब C के पास चलते हैं, x plus 1 है ना, so put x plus 1 equal to 0, therefore x equal to -1। सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन में, किसका डिवीजन है, C का, तो कौन 0 होगा, A और B। इसमें सॉल्व करके देखते हैं, ओके, आपको इसमें हमने शॉर्ट डाला है, इसमें हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल। किसका डिवीजन है, C का, तो कौन दो 0 होंगे चाहिए, A और B। चलिए, -1 square 1, 4 into -1 that is -4, then -1, A -1 -1 -1 plus 1, फिर B के पास चलते हैं, B x की वैल्यू क्या है, -1 plus 1, फिर C के पास चलते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 और -1 -1। Now as I told you, focus the value, हमने किसका डिवीजन डाला था, C का, ये की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका डिवीजन है वही नंबर बचेगा। देखो -1 plus 1 0 हो गया तो पूरा नंबर 0, -1 plus 1 0 हो गया तो पूरा नंबर 0, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, that will present, तो क्या होगा, तो देखो ये दोनों चले गए, 1 -1 they will cancel themselves, -4 equal to -1 -1 -2, -2 into -1 is 2, ठीक है, तो C equal to -2।
जितने शॉर्टकट कीवर्ड्स आप फोकस करोगे, आप नोट डाउन करोगे, तो आपका टाइम उतना बचेगा। जैसे कि क्या था की पॉइंट हमारा कब से में 3-4 बार हमें सुनाइए कि जिसका डिवीजन है वो प्रेजेंट रहेगा, उसके अलावा दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, 0। फिर हमें इंटीग्रेशन करना है नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 नंबर थे ए बी सी। क्या था हमारे पास, a अपॉन x, a की वैल्यू क्या आई 1, ठीक है, प्लस b, b की वैल्यू क्या आई 2, 2 अपॉन x माइनस 1 dx। फिर कौन सा नंबर आया c, c की वैल्यू क्या है -2 और डिवीजन क्या है x प्लस 1। सब एग्जांपल्स में बेसिकली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा। 1 अपॉन x की टर्म, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log x। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं हमने 1 अपॉन x dx, कीप द कॉमन नंबर आउटसाइड, ओके, -2 कांस्टेंट, x प्लस 1। यहाँ पे a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें करना है इंटीग्रेशन। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log x प्लस log x माइनस 1, उसका डेरिवेटिव आता है नीचे, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 हम नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जो कांस्टेंट है उसको हमें कॉपी पेस्ट करना है। माइनस फिर से x प्लस 1 है तो आएगा log x प्लस 1, ओके। फिर उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो स्किप करें, लेकिन ये जो 2 है कांस्टेंट वो तो रहेगा ही, प्लस ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। अब लॉगरिथम की रिस्पेक्ट में हमें करना है सॉल्यूशन, वो स्टेप हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए ये जो 2 नंबर है वो लॉगरिथम में पावर में शिफ्ट होगा, ये 2 नंबर भी लॉग में क्या होगा, शिफ्ट पावर में, लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में माइनस है। तो लॉग का रूल है, अगर प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन और माइनस है तो डिवीजन। सो लेट अस राइट द आंसर एंड दैट इज log मॉड्यूल ऑफ x into x minus 1 the square अपॉन ये ब्रैकेट होगा और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1 और उसका स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको बताया क्या कि ये माइनस है ना, इट इज माइनस, तो माइनस लॉग में कहाँ होता है, डिवीजन में, और इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो वो होगा मल्टीप्लिकेशन में। देखिए ये x माइनस 1 का स्क्वायर और ये क्या है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, एंड दैट वाज द आंसर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब कॉम्बिनेशन वाला एग्जांपल देखते हैं। कॉम्बिनेशन वाला एग्जांपल इसके लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री है और ट्रिगोनोमेट्री विद पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 मेथड, एक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरी पार्शियल फ्रैक्शन तो है ही। सबसे पहले एग्जांपल में देखिए यहाँ पे ऊपर cos x है और नीचे sin x है, तो एज आई टोल्ड यू कि जो नंबर छोटा होता है वो कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे तो sin और cos दोनों पेयर सेम ही है, लेकिन sin का डेरिवेटिव होगा cos, सिंपली sin का डेरिवेटिव होगा cos, और यहाँ पे cos ही एक नंबर है जो इंडिपेंडेंट है, sin के साथ तो हमारे पास 2 प्लस और 3 प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल में फोकस करते हैं कि लेट sin x equal to t, make derivative on both the sides, तो cos x dx is equal to dt। अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वीडियो छूट गया है, आपका लेक्चर छूट गया है, तो प्लीज आप आगे जाके फोकस करना, उसके बाद ये आपको ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो dx इक्वल टू होगा dt अपॉन cos x, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इक्वेशन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 2 प्लस t 3 प्लस t और dx की जगह पे आएगा dt अपॉन cos x कैंसल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस t एंड 3 प्लस t dt। अब आ गई हमारी मेथड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जिसका यूज क्या है कि डिवीजन में अगर फैक्टर्स है, डिवीजन में अगर आपको फैक्टराइजेशन लग रहा है, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे यही मेथड, ओके। इसके अलावा मिडिल टर्म वाली भी मेथड है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट मेथड यही रहेगी, ओके। सो लेट अस सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। नाउ बाय
पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एग्जांपल को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 प्लस टी और 3 प्लस टी है। न्यूमरेटर में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो 1/2 प्लस टी 3 प्लस टी, कितने ब्रैकेट है? 2। सो a/2 प्लस टी और b/3 प्लस टी, 2 ब्रैकेट के लिए 2 अल्फाबेट। नेक्स्ट टेकिंग एलसीएम, सो a into 3 plus t, b into 2 plus t upon 2 plus t and 3 plus t। अब LHS के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो हमारा नंबर होगा कैंसल, दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 equal to a 3 plus t plus b 2 plus t and that should be the equation। ठीक है, this will be the equation। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करनी है a और b की वैल्यू। तो a के डिवीजन में क्या है? 2 प्लस टी, तो पुट t इक्वल टू -2 और दूसरा b के नीचे क्या है? 3 प्लस टी, तो t इक्वल टू -3 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। a के नीचे जो वैल्यू है वो b को 0 करेगी और b के डिवीजन में जो वैल्यू है वो a को 0 करेगी, शॉर्टकट कीवर्ड्स। तो चलिए 1 इक्वल टू a 3 minus 2 is 1 और b तो 0 होगा, तो therefore a equal to 1 equal to a। फिर से देखो 3 minus 3 तो वो तो होगा 0, 2 minus 3 तो 1 equal to minus b, तो b equal to -1 आया, a और b मिल गए। चलिए अब फिर से स्टार्ट करें बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रल मेथड। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, a के नीचे क्या था? 1, लेकिन a का डिवीजन क्या है? 2 प्लस टी, देन इट विल बी 2 प्लस टी, t वेरिएबल है ना। नेक्स्ट b के लिए क्या है? b का डिवीजन 3 प्लस टी, दैट इज t प्लस 3 और b की वैल्यू क्या थी? -1। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन में तो वो मैंने बताया आपको, वही मेथड फॉलो हो रही है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में लॉगरिथम इंटीग्रल। सो लॉग मॉड्यूल ऑफ t प्लस 2, इसका डेरिवेटिव नीचे, t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, स्कीप दैट, ये देखो -1 है, सो माइनस लॉग मॉड्यूल ऑफ t प्लस 3, t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 और 3 का क्या होगा? 0। अब क्या रूल था इन दोनों के बीच में? कौन सी साइन है? माइनस, तो माइनस है तो क्या होगा? डिवीजन, तो डिवीजन आएगा लॉग t प्लस 2 अपॉन t प्लस 3, इन दोनों को मिला के हम मॉड्यूल करेंगे प्लस। लेकिन हमारे पास एग्जांपल में t वेरिएबल नहीं था। वेरिएबल कौन है? हमारे वेरिएबल है sin x cos x दैट इज x। तो t की वैल्यू क्या थी गाइस? sin x थी, तो आंसर आएगा log मॉड्यूल ऑफ sin x प्लस 2 अपॉन sin x प्लस 3 प्लस दैट विल बी द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।